मार्केट में दबाव के चलते कई ऐसे इन्वेस्टर क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि वाकई में अब निफ्टी और स्मॉल कैप इंडेक्स का क्या मूवमेंट हो सकता है। हालांकि मैं शुरुआती दौर में आपके सामने ये स्टेटमेंट रखना चाहता हूं कि जो भी मैं यहाँ पे एडवाइस कर रहा हूं ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसके बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ मैं यहाँ पे मार्केट का जो मूवमेंट है, जो डेटा है, जो चार्ट है, उसको रीड के कुछ मैं यहाँ पे आपके सामने स्टेटमेंट रखूँगा, लेकिन इसके बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। चलिए आज जानते हैं कि वाकई में निफ्टी 50 में अब क्या लेवल देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 यहाँ पे 25,900 के ऊपर है। क्या निफ्टी 50 में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव मोमेंटम होगा? क्या स्मॉल कैप में जो पिछले एक साल में दबाव है अब आंकड़े मजबूत देखने को मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी 50 की बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक जो ये लेवल है करीबन 25,766 का, यहाँ पे बार बार निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट बना रही है। आप देख सकते हो, अगर नवंबर की बात करोगे तो नवंबर में भी आंकड़े यहाँ पे फिर आपको सपोर्ट लेते हुए देखने को मिले। ठीक, एक बार मार्केट में फिर यहाँ पे दबाव देखने को मिला और फिर से एक तेजी हुआ। यहाँ देखोगे तो फिर से यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। जी हाँ, दिसंबर का आंकड़ा देखोगे तो ये जो लेवल है इसमें मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। और उसके बाद अगर आप रेजिस्टेंस की बात करोगे तो जो ये रेजिस्टेंस है, जैसे कि आप देख सकते हो, करीबन 26,000 के ऊपर का एक रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आप कह सकते हो 26,100 का एक जो लेवल है, इसके बीच में मार्केट बार बार यहाँ पे मूव कर रहा है। जैसे कि अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, फिर गिरावट हुआ, यहाँ पे एक सपोर्ट बना, फिर मार्केट देखोगे तो इस रेजिस्टेंस से यहाँ पे फिर से गिरा और फिर मार्केट में थोड़ा सा जंप का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप नोटिस करोगे तो हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट के बीच में मूव करे। अगर यहाँ पे 26,100 का लेवल ब्रेक होता है तो एक 26,250 का लेवल होगा। जी हाँ, रेजिस्टेंस का काम करेगा और वहां ब्रेक होने के बाद निफ्टी 50 एक नया हाई बना सकता है। लेकिन अभी बहुत लंबा समय है। जी हाँ, जब तक यहाँ पे बहुत पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा, एक हाई बनाता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ देखो, अगर आप यहाँ से नोटिस करोगे, जी हाँ, नवंबर में मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर की ओर भागता गया। ठीक, अगर आप देखोगे तो ठीक नवंबर का मंथ जैसे खत्म हुआ, उसके बाद दिसंबर में मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड मूव देखने को मिला। अब अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो एग्जैक्टली जब ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो आपको यहाँ पे जो एक दबाव देखने को मिल सकता है, जो एक लेवल देखने को मिल सकता है, वो करीबन 25,600-650 का एक लेवल देखने को मिल सकता है। निफ्टी 50 यहाँ पे एक आपको सपोर्ट बना सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो सिचुएशन देखने को मिल रहा है कि अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, जी हाँ, करीबन दिसंबर से आंकड़ा पूरा देखूं तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड मूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ पे सपोर्ट बनाता है मार्केट, जी हाँ, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। कुछ दिन इस बॉक्स में निफ्टी 50 जी हाँ मूव करता हुआ देखने को मिल सकता है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 का चार्ट देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक नवंबर में जो शुरुआती दौर में है वहां से जो है स्मॉल कैप यहाँ पे गिरता हुआ आपको देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप रेंज देखोगे तो करीबन 18,535 का एक लेवल देखने को मिला था। जो अब जो स्थिति देखने को मिल रहा है वो करीबन 17,388 का एक लेवल देखने को मिल रहा है। एक यहाँ पे बॉटम बना, जैसे कि आप देख सकते हो, करीबन 16,800 का एक लेवल देखने को मिला। उसके बाद कुछ यहाँ पे रिकवरी होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे पिछले 1-2 महीने से यहाँ पे डाउन ट्रेंड मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो एक सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिल रहा है, मार्केट यहाँ पे कुछ कंसोल होता हुआ देखने को मिल रहा है। आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, आप देख सकते हो, और एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गिरावट तो दिख रहा है, लेकिन इस समय जी हाँ मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है। जैसे कि देखो, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, 17,500 का एक लेवल ब्रेक होता है, तो एग्जैक्टली निफ्टी स्मॉल कैप 100 में कुछ मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है, खरीदारी बढ़ सकता है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे नवंबर से आंकड़े को पूरा मेजर करूँ तो दबाव अभी भी है। और अगर देखो ये लेवल ब्रेक होता है, 17,000 का एक लेवल ब्रेक होता है, तो यहाँ पे गिरावट और देखने को मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 100 जी हाँ इसको ब्रेक करता है कि नहीं। अगर यहाँ से यह ब्रेक करता है तो एग्जैक्टली आपको कुछ यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं लंबे समय का आंकड़ा देखूं तो यहाँ पे दबाव काफी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चार्ट तो आपने देख लिया। देखो निफ्टी 50 की बात करूं तो यहाँ पे कुछ कंसोल आंकड़ा देखने को मिल सकता है या फिर यहाँ से कुछ पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन जब हम स्मॉल कैप की बात करूँ तो पिछले एक साल से दबाव
काफ़ी ज़्यादा है, देखोगे तो स्मॉल कैप करीबन 10 से 12% टूट गया है। अगर यहाँ पे जो निफ्टी स्मॉल कैप 100 है, एक लेवल ब्रेक होता है, एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो वहाँ पे कुछ खरीदारी होगा। लेकिन ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि जो पिछले 1 साल में यहाँ पे नुकसान हुआ है, क्या उसका भरपाई आने वाले 1-2 महीने में देखने को मिल सकता है? तो ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ हो सकता है कि कुछ मार्केट में पॉजिटिव आंकड़े जुड़े, स्पेशली मैं निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात कर रहा हूँ, कंसोल हो, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा अभी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो आंकड़े हैं, जो अभी डेटा निकल के आया है, उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। और हो सकता है कि सेलिंग का प्रेशर और यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले, लेकिन इन्वेस्टर को कोई भी पैनिक सिचुएशन में नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट में करीबन 20 से 25% का गिरावट होगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को यहाँ पे काफ़ी समझदारी से अपने एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए और गिरावट में एक गैप के बाद आपको लमसम भी करते रहना चाहिए। ये एक स्ट्रैटेजी, आपको सेफ स्ट्रैटेजी माना जाता है और रिटर्न के आंकड़ों में भी आपको अच्छा खासा इजाफा देके जाता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके? कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।